और देखिए खबर है कि रूस ने हमले अपने तेज कर दिए, इतने तेज कि शहर दर शहर विध्वंस की आग पसरती जा रही है। हमलों ने ये रफ्तार यूं ही नहीं पकड़ी है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे पुतिन की बाकायदा बड़ी रणनीति है। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। जिस वक्त रूस धुआंधार हमले कर रहा है, उसी वक्त रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश पहले एटमी हमले कर सकता है। तो लगातार रूस के हमले जारी हैं। दूसरी तरफ बाइडेन सख्ते में है, क्योंकि ये फ्रेश अटैक जो जिस तेजी से किए जा रहे हैं वो अपने आप में एक चुनौती बन रहे हैं पश्चिमी देशों के लिए। एटमी धमकी भी रूस की तरफ से दी जा रही है और साथ ही ज़ेलेंस्की को लेकर भी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, यूक्रेन से हार गए तो ब्रिटेन से बदला लेंगे, ये कहना है। ये जानकारी सामने आ रही है। पुतिन ये एक्शन ले सकते हैं। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के रिटायर्ड हो चुके प्रमुख ने यह दावा किया है कि पुतिन बदला ले सकते हैं ब्रिटेन से। अगर यूक्रेन से इस जंग में उनको जीत नहीं मिलती है तो उनका अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। और यह किसी और ने नहीं बल्कि सर्वोच्च सैन्य अधिकारी ने कहा है, जो कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं। उन्होंने ये बात कही है, ये दावा किया है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के प्रमुख का ये दावा है। तो ये जो बात सामने की गई, ये दावा जो किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के चीफ ने रिटायरमेंट से पहले और क्या क्या कहा, क्या बड़ी बातें कही हैं, दावा क्या है उनका। पुतिन कर देंगे यूके का सर्वनाश, ये आशंका वो जता रहे हैं। पुतिन अगर यूक्रेन में हार गए तो ब्रिटेन को तबाह कर देंगे। पुतिन हार का बदला लिए बिना ब्रिटेन को नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटेन और नाटो दोनों के लिए खतरा बन जाएंगे पुतिन। रूस की सत्ता बदले की भावना वाली और क्रूर है। हमें सभी खतरों से मुकाबले के लिए एक साथ तैयारी करनी होगी, ये कहना है माइक विगिस्टन, जो कि रॉयल एयरफोर्स के चीफ थे। उन्होंने ये दावा किया है और रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, दावे किए हैं पुतिन को लेकर। और देखिए, पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन, नाटो के देश या फिर यूरोपीय कंट्रीज नहीं है, बल्कि ईस्ट एशिया का एक मुल्क भी है जिसके खिलाफ पुतिन ने युद्ध वाला मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ रूसी ब्रिगेड 15 महीनों से यूक्रेन को दहला रही है, यूक्रेन के कोने कोने को बारूदी भवंडर से तबाह कर रही है, तो वहीं यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर रूसी वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान एक मुल्क की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उसकी एयर डिफेंस जोन में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। प्रशांत महासागर को पार करके रूसी फाइटर जेट्स सी ऑफ जापान की वायु सीमा में दाखिल हुए और इसके बाद रशियन लड़ाकू विमान जापान की वायु सीमा तक पहुंच गए। बस फिर क्या, जापान के एयर डिफेंस जोन में रशियन फाइटर की दस्तक से सनसनी मच गई। जापानी डिफेंस भी अलर्ट मोड पर आ गया। अब सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के टारगेट पर जापान क्यों आया? क्यों रशिया के आसमानी जंगबाजों ने अपना डेडली ट्रेलर जापान में दिखाया? क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग जापान तक पहुंच चुकी है? क्या यूक्रेन की तरह जापान के खिलाफ पुतिन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाले हैं? मगर क्यों? तो इसकी वजह है चंद रोज पहले जापान के हिरोशिमा में हुई G7 समिट। 19 मई से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। ज़ेलेंस्की ने G7 में शामिल तमाम नेताओं से मुलाकात की, मदद की गुहार की। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनक गया, जिसका नतीजा ये हुआ G7 शिखर सम्मेलन की अगुवाई करने वाले जापान को ही रूसी प्रेसिडेंट ने अपने रडार पर ले लिया।
दरअसल पुतिन का मकसद जापान को हड़काना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ महाशक्ति अमेरिका को भी दो फ्रंट पर घेरने का है, क्योंकि जापान सुपर पावर अमेरिका का जिगरी है। पूर्वी एशिया में जापान और अमेरिका का गठजोड़ काफी मजबूत है। ऐसे में अगर पुतिन ने जापान पर हमला किया या फिर थ्रेट पहुंचाया तो अमेरिका भी वॉर जोन में उतरेगा और अमेरिका का फोकस यूक्रेन की बजाय जापान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पुतिन के जापान के खिलाफ एग्रेसिव होने की बड़ी वजह यह भी है कि पैसिफिक रीजन और सी ऑफ जापान में अमेरिका के सैकड़ों सैन्य अड्डे हैं। मसलन पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयर बेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। वहीं जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस तरह पुतिन जापान को लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो रूसी प्रेसिडेंट के नेक्स्ट वॉर प्लान का सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच देखिए, यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूस ने बड़ी एटमी धमकी दी है। पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी दी है, हम पहले कर सकते हैं एटमी अटैक। ये कहना है दिमित्री मेदवेदेव का, जो कि पुतिन के खास हैं। यूक्रेन को एटमी हथियार दे सकते हैं पश्चिमी देश। मेदवेदेव ने यह आशंका जताई और एक बार फिर से बहुत ही आक्रामक बयान दिया है। तो चलिए देखते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या बातें कही हैं, क्या बयान हैं उनके। तो देखिए क्या कहना है मेदवेदेव का। यूक्रेन को जल्द ही पश्चिमी देश फाइटर जेट दे सकते हैं, ये वो कह रहे हैं और इसको लेकर काफी आशंकित भी हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देश एटमी हथियार भी दे सकते हैं और इसका भी डर मेदवेदेव ने जताया है। लेकिन ऐसा कर कि वो खुद एटमी हमले को न्योता देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो रूस अपने एटमी विकल्प ओपन करेगा, ये दावा कर रहे हैं। यूक्रेन को एटमी हथियार दिए तो हम पहले अटैक कर देंगे, यानी नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी हम फॉलो नहीं करेंगे। और वो क्या कह रहे हैं, वॉर का नियम साफ है, आप इंतजार नहीं कर सकते, यानी कि पहले अटैक करने की बात वो कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। वॉर में अमेरिका सिर्फ अपने एजेंडे को साध रहा है, यानी अमेरिका पर भी सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया। यूरोपीय देश यूएस के इशारे पर पागलपन कर रहे हैं, ये कहना है दिमित्री मेदवेदेव का। ये सब कुछ यूएस के इशारे पर चल रहा है। सीधी चेतावनी है मेदवेदेव की यूक्रेन को, पश्चिमी देशों की और साथ ही अमेरिका।